हेलो बच्चों, सीटेड मनिया क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 5 लेकर आए हैं। क्लास 4 तक हम लोग ने फ्रैक्शन और नंबर सिस्टम और नंबर्स के बारे में जाना है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, डिविजिबिलिटी के नियम। ठीक है, डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। ठीक है, अब इसमें हम 2 को देखेंगे। ठीक, 3 का विभाज्यता का नियम देखेंगे, 4 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 13 का। ठीक है, इसके हम विभाज्यता चेक करेंगे इन सब का कि 3 का क्या नियम होता है विभाज्यता का, 4 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 13 का। ठीक है, अब हम 2 की विभाज्यता का नियम देखते हैं। ठीक, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। तो 2 का नियम ये बताता है कि यूनिट डिजिट मस्ट बी इवन। यूनिट डिजिट इवन होनी चाहिए। इवन वो होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2, 4, 6, 8, 10। और ऑड होता है जो 2 से डिवाइड ना हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, तो जो आखिरी की डिजिट जैसे 1, 2, 5, 6, तो यूनिट डिजिट 6 है। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड हो रही है, तो ये पूरी डिजिट 2 से डिवाइड होगी। डिविजिबिलिटी 0, 2, 4, 6, 8, ये कहीं भी आपको लास्ट में दिखे किसी भी डिजिट में तो वो 2 की विभाज्यता दर्शाएगा। ठीक है, जैसे कि 5, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4। ठीक, 7, 3, 5, 4, 3, 7, 1, 2, 5, 0, 1, 0, 7, 3, 5, 4, 2, 1, 0। ठीक है, जैसे कि देखते हैं पहले वाले में 2 की विभाज्यता चेक करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बताया कि आखिरी की डिजिट यूनिट डिजिट इवन होनी चाहिए। ठीक है, तो आखिरी की डिजिट 4 है, तो जो बताया था पहचान कि जिसके भी 0, 2, 4, 6 और 8 होगा वो 2 की विभाज्यता दर्शाएगा। ठीक है, तो आखिरी में 4 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक, हमें और आगे से कोई मतलब नहीं है, आखिरी की यूनिट डिजिट को देखना है, उसी के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। अब जैसे कि यूनिट डिजिट 7 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा प्रॉपर। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये विभाज्यता शो नहीं करता 2 की। अब जैसे कि ये थर्ड में देखते हैं 0, तो ये जो नंबर लिखे हैं 0, 2, 4, 6, 8, तो ये आखिरी डिजिट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। ऐसे ही लास्ट में देखते हैं 7, 3, 5, 4, 2, 1, 0, तो ये आखिरी डिजिट 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 की विभाज्यता। ऐसे ही 2 की पावर 2 हो गया 4। ठीक है, 2 की पावर हो गया 3 तो ये हो गया 8। 2 की पावर 4 होगा तो ये हो जाएगा 16। ठीक, अब ये 2 की पावर 2 है 4, तो इसका मतलब कि हम 4 की विभाज्यता भी पता कर सकते हैं, 8 की विभाज्यता भी पता कर सकते हैं और 16 की भी विभाज्यता पता कर सकते हैं। 4 की विभाज्यता के लिए जो ये 2 की पावर 2 है तो ये आखिरी के 2 डिजिट से पता चलेगा, लास्ट 2 डिजिट से चेक करेंगे।
लास्ट 2 डिजिट से चेक करेंगे। ठीक है, ये जैसे कि 2 की पावर 3 है तो ये लास्ट 3 डिजिट से चेक करेंगे, लास्ट 3 डिजिट से चेक करेंगे। आप नोट डाउन करते रहिए कॉपी में, ठीक है, अपने नोट्स बनाते रहिए जिससे कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन करने में इजी हो सके। टीचर ही के ऊपर पूरा डिपेंडेंट ना रहिए, ठीक। लास्ट 3 डिजिट्स से चेक करेंगे और इसकी 2 की पावर 4 है तो ये लास्ट 4 डिजिट से चेक करेंगे। अब देखते हैं 4 की विभाज्यता। तो 2 की पावर 2 तो 4 हो गया, ठीक है। तो 4 की विभाज्यता जैसे कि 1 2 3 4 8। तो 4 की विभाज्यता के लिए क्या होता है कि लास्ट की 2 डिजिट को चेक करेंगे कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 48 लेते हैं, तो 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4 और ये 8 लिया, 4 2 जा 8। तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये डिजिट 4 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो आखिरी की 2 डिजिट को चेक करेंगे 4 के लिए। ऐसी 2 की पावर 3 तो ये हो गया 8। तो आखिरी की 3 डिजिट को चेक करेंगे कि 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे कि 6 9 4 4 7 2 8। तो आखिरी की 3 डिजिट 8 से चेक करेंगे कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 8 7 2 8 8 की 9 बार 72, ठीक है। फिर 8 होता रहा 8 का एक बार, तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये डिजिट 8 से डिवाइड होगी, ठीक है। बहुत सिंपल है कि जो 2 की पावर 2 है तो 2 पावर है तो ऊपर आखिरी की 2 डिजिट, 2 की पावर 3 है तो वो आखिरी की 3 डिजिट, ठीक है। ऐसे ही 2 की पावर 4 हो जाएगा वो 16 का हो जाएगा। 2 की पावर 5 होता है तो 32 की आखिरी की 5 डिजिट होएंगी, वो आखिरी की 4 डिजिट होएंगी। बहुत सिंपल है, एक बार आप वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं 3 की विभाज्यता देखते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तीन की देखते हैं, ठीक है। 3 का लिखते हैं। 3 में ना डिजिट सम विजिबल बाय 3 लिख लीजिए। डिजिट सम डिविजिबल बाय 3 मतलब कि कोई डिजिट लिखते हैं जैसे कि 1 2 3 2 3, ठीक है। तो हम डिजिट सम की सबको हम प्लस करेंगे इसमें और जो आएगा उसे हम आखिरी में 3 से डिवाइड करेंगे, उससे पता चल जाएगा कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। यही 3 का नियम बताता है। जैसे कि 1 + 2 + 3 + 2 + 3। तो 1 2 3 3 से 6 6 2 8 8 3 11। तो ये 3 से नहीं डिवाइड कर रहा, ठीक है। ये 3 से नहीं डिवाइड करना। अब हम एक और डिजिट लेते हैं 1 2 3 2 3 1, ठीक। तो हम इसे फिर करेंगे 1 + 2 + 3 + 2 + 3 + 1। तो फिर जोड़ते हैं 3 3 से 6 6 2 8 8 3 11 11 से 12 तो 12। तो ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है ये वाली डिजिट, सेकंड वाली, समझे।
एक और एग्जांपल देखते हैं। 9, ठीक है, 0, 9, 6, ठीक। अब चेक करना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसे डिजिट सम यूज़ करेंगे। 9 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 6, तो 9 2 18, 18 6 24, तो 24 3 से डिवाइड हो रहा है पूरा, तो ये डिजिट 3 से डिवाइड हो रही है। तो ऐसे ही हम 3 का विभाज्यता चेक करेंगे, ठीक है। अब 9 की देखते हैं, इसी जब 3 का आया तो 9 का भी इसी के साथ देख लेते हैं, ठीक है। विभाज्यता 9 की, अब हम 9 की देखते हैं, ठीक है। 9 में 9, ठीक है, 0 8 1, तो 9 में ये देखना होता है कि हमें 9 बनाना होता है। जो जैसे 9 पूरा बन जाएगा तो वो कट जाएगा पूरा, तो वो डिजिट पूरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, समझे। मतलब कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 9 6 2, तो इसमें हम जैसे ना जो जो 9 बनता रहेगा उसे हटाते रहेंगे। जैसे कि 9 ये गया पूरा, फिर है 3 2 5 2 6, 6 2 8, 8 और 8 और 6 14, तो 14 में 9 गया हटाया तो मतलब 5 बचा, तो ये 9 डिजिट 9 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे इसे लेते हैं 9, तो 9 से ये गया पूरा 9, और 8 और प्लस 1 9, तो ये भी चला गया, तो 9 बनाना है, ठीक है। हमें 9 बनाना है, और जो 9 बन जाएगा तो उसे हटा देंगे, तो ये पूरा बनना है, तो ये डिजिट 9 से डिवाइड हो रही है, इज डिविजिबल बाय 9। आप समझ गए होंगे कि 9 का मतलब है कि 9 के में हम चेक करने के लिए 9 डिजिट को 9 बनाना है, ठीक है। 9 बन जाएगा तो उसे हटा देंगे, हटाते रहेंगे, और फिर आखिरी में पूरा जब पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 9 से हो रहा होगा, और जो पेयर 9 का बच गया 9 नहीं बन पाया, तो इसका मतलब वो डिजिट नहीं बन पाया। जैसे कि इसमें देखा हमने 1 2 3 9 6 2, तो 9 हटा दिया, फिर 3 2 5 और ये 6 6 2 8 8 6 14, तो 14 में 9 हटाया तो 5 बचा रहा, तो ये डिजिट इसलिए नहीं डिवाइड होगी, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। अब हम देखेंगे 4 का तो हो ही गया था कि आखिरी की है ना 2 डिजिट। अब हम 5 को देखेंगे। 5 के में डिविजिबिलिटी 5 के में लास्ट डिजिट में या तो 0 या तो फिर 5 का मल्टीपल, ठीक है। जैसे कि 5 0 5, तो इसमें आखिरी में 5 आ रहा है, ये 5 का, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 500, तो आखिरी में 0 आ रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का बहुत सिंपल है, ठीक है। अब सपोज डेट डिविजिबिलिटी ऑफ 6 कोई 6 का पूछ ले, तो आप तो कहोगे कि सर ने नहीं पढ़ाया 6 का। तो 6 का मतलब होता है 2/3, 6 का 23 होता है ना, तो 6 का जैसे कोई पूछ ले तो हमें फिर 2 का भी चेक करना पड़ेगा और 3 का भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 3 का क्या है, वही डिजिट सम हो जाएगा, ठीक। अब जैसे 636 लिखा है, ठीक है, तो हमें अब चेक करना है कि 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो पहले हम 2 का नियम लगाएंगे। 2 का क्या था कि आखिरी में इवन नंबर हो, तो ये इवन नंबर है, ठीक है। तो ये पहला
प्रोसेस सही है पहला स्टेप। फिर हम तीसरे पे आएंगे, 3 पे। तो तीसरे का हम रूल चेक करेंगे। 3 का क्या था कि डिजिट सम हम प्लस करेंगे, 6 + 3 + 6 तो 9 हो गया। ठीक है, 3 6 9 9 6 कितना हुआ, चलिए 9 9 6 15। तो ये आप भी बता दिया करें, ठीक है। तो 15, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो ये 3 से डिवाइड, तो ये मतलब कि ये दोनों फिट बैठ गया, 2 का भी सही बैठा और 3 का, तो इसलिए 3 6 से डिवाइड हो रहा है। 636 इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। यही नहीं कि आप सोचो कि सर ने नहीं कराया तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसी कोई 72 का पूछ ले तो 72 का 8/9, 8 × 9, ठीक है। आठ का चेक करेंगे और फिर 9 का करेंगे। जब दोनों कंडीशन सही हो जाएंगी तो वो 72 का भी हो जाएगा, ठीक है। मैं आगे इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आप देखना कैसे होते हैं, ठीक है। अभी आप रूल समझिए, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो कॉन्सेप्ट जितने क्लियर हो जाएंगे वो आपका आगे बेनिफिट देगा। कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे तो हम न्यूमेरिकल भी सही से नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं 7 का। 7 का काफ़ी बच्चों को टफ लगता है कि कैसे करें। 7 का हुआ, 13 का हुआ, है ना। ये काफ़ी टफ लगता है कि और ना याद रहता है। मैं भी जब अपने टाइम था तो मुझे भी 7 का बहुत टफ लगता था, ठीक है। तो अब आज देखते हैं 7 का, आपको बहुत आसान लगेगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 7, ठीक। जैसे कि हमने लिया 427, ठीक है। तो हम इसमें ये करेंगे कि जो लास्ट डिजिट है इसको हम दुगना कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद से जो बाकी की जो डिजिट है उससे माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ। तो जैसे ये लास्ट डिजिट है ना, इसके ऊपर एक लाइन खींच लीजिए, ठीक। तो हम अगले स्टेप में 4 2 और इधर हम दोगुना करेंगे। 7 का कितना हुआ, 7 से 2 14, ठीक है। और फिर हम माइनस करेंगे 42 की 42 की 14, 12 से 8, 3 का 1 2, 28, ठीक है। तो 28 को जो बचा हम 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये है 7 की विभाज्यता। मतलब इसमें यही देखना है कि हमें लास्ट डिजिट जो है यूनिट डिजिट उसे अलग रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर अगले स्टेप में उसको दुगना करके फिर जो बाकी की डिजिट हमने छोड़ी तो उससे माइनस करना है। फिर जो डिजिट आएगी उसे हमें 7 से डिवाइड करना है। आपको अभी टफ लग रहा होगा, 1-2 बार आप करेंगे तो आपको ईजी लगेगा। जैसे कि 3 5 7, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया, जो लास्ट डिजिट है उसे दुगना करना है, ठीक है। जैसे कि 35 और इधर लाइन खींच लीजिए, आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इसे 35, ठीक है। इसे दुगना करना है 14, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया अगले स्टेप में, फिर इसे माइनस करना है। तो 35 के 14 करेंगे तो 21 है, उसके 7 से डिवाइड कर देंगे तो वो प्रॉपर 7 का विभाज्यता दर्शाएगा, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3 5 7 7, ठीक। तो मैंने क्या बताया, लास्ट डिजिट इसको हमें दुगना करना है, उसके बाद हमें माइनस करना है जो बाकी की जो हमने छोड़ी थी, ठीक है। लाइन खींचते हैं इसे, ठीक।
वैसे तो मुझे आप अभी आप समझ लीजिए, पेपर में हमें लाइन नहीं खींचना होगा, प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको वैसे ही हो जाएगा। ठीक, अब 357 इधर लिखा, फिर हमने उसे दुगना किया तो 7 कम 2, 7 90 कम कराऊँ, 7 इंटू 2 14 हो गया। ठीक, तो 357 माइनस 14 343, तो ये 7 से पूरा प्रॉपर डिवाइड होता है, 7 का क्यूब होता है। ठीक है, तो 343 अपॉन तो पूरा ही डिवाइड हो गया। ठीक, ऐसे ही हमें करना है। ठीक है, ये हमें 7 की विभाज्यता है। एक बार देख लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा, वीडियो को बैक करके जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यही 7 की विभाज्यता है, बहुत सिंपल है। लास्ट डिजिट को रोकना है, ठीक है, और उसे फिर डबल करके माइनस करना है जो बाकी के डिजिट से, फिर जो आया उसे 7 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे पूरा। और जब तक नहीं आएगा 7 तो उसे फिर यही करते रहेंगे, लास्ट के डिजिट डबल करके उसे माइनस करके फिर 7 से डिवाइड। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम 13 की देखते हैं विभाज्यता, डिविजिबिलिटी। ये बहुत दोनों मेन है, 7 और 13। ठीक है, जैसे कि 26 और 26 लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमें वैसे ही करना है थोड़ा सा, जैसे लास्ट डिजिट है ना, तो इसमें लाइन खींच लिया। लाइन तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लाइन खींच लिया। ठीक है, 262। अब इसको ना 4 से हमें मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, ये याद रखना है। 6 इंटू 4 तो हो गया 262 लाइन 24। ठीक, इसमें हमें प्लस करना है, ये इसके बाद हमें प्लस करना है, ऊपर जाना। ठीक है, 262 प्लस 24 286। ठीक, अब जैसे कि अभी या तो 13 से डिवाइड करके देख लीजिए, और आपको नहीं लग रहा है तो एक बार फिर कर लीजिए कि 28, और जो लास्ट डिजिट है तो 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, तो 28 इंटू 24 तो ये हो गया 52। तो 13, तो देख लीजिए 13 की 4 बार जाता है। ठीक है, ये हो गया 13 की विभाज्यता। मतलब कि इसमें हमें ये देखना है कि आखिरी डिजिट को पकड़ना है पहले। ठीक है, उसके बाद हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक, उसके बाद जो डिजिट आई है उसको हमें उससे प्लस करना है। ठीक है, उसमें क्या था कि लास्ट डिजिट थी, हमें डबल करना था, उसके बाद माइनस करना था। इसमें है कि लास्ट डिजिट को 4 से पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें ऐड करना है। ये है 13 की विभाज्यता, बहुत सिंपल है। ठीक है, फिर हम आगे इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, आज हम इसी कॉन्सेप्ट पे रखते हैं, इतनी क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर आगे हम इसके न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है या तो आप मेरे व्हाट्सएप पे बता दीजिए, जो मैंने उस दिन बताया था आपको नंबर, उस पर बता दीजिए, और नहीं तो अभी कल हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं। ठीक है, ओके बाय।